to all of you. Today we will start with Hoffman elimination and we will compare this reaction with the Setsev elimination. So what is Hoffman elimination and what is the comparison with its Setsev elimination? ठीक है. अब हॉफमैन एलिमिनेशन कहाँ फाइंड आउट कहाँ मिलती है हमें देखने को. इट इज़ फाउंड इन अमीन्स. अमीन्स और अमीन्स आपको पता है अमीन्स इज RNH2. ठीक है. R कैन बी एनी ग्रुप, एल्काइल और एराइल ग्रुप. ठीक है. अब देखो कुछ दिन पहले हमने जब प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स पढ़ा था वहाँ पे हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी. कौन सी रिएक्शन? जब हम अमीन को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन पढ़ी थी हमने. हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन क्या थी कि व्हेन आई टेक एनी अमीन, let it is RNH2 and I react it with any alkyl halide RX. मान लो इस एल्काइल हैलाइड से मैं इसको रिएक्ट करवा रही हूँ. ठीक है. तो व्हाट हैपन्स, अ मॉलिक्यूल ऑफ RHX इज रिमूव्ड और जो R ग्रुप है ये इस अमीन के साथ अटैच हो जाता है. तो क्या बन जाता है, अगर मैं अमोनिया से स्टार्ट करूँ NH3 प्लस RX, इससे अगर मैं स्टार्ट करूँ तो अमोनिया रिएक्टिंग विद RX, एक हाइड्रोजन और एक X निकल गया HX. जैसे अगर RCl होगा CH3Cl होगा तो Cl और HCl निकल गया और जो R ग्रुप है वो उस H की पोजीशन पे आ गया. तो क्या बन जाएगा, NH3 का बच गया NH2 और एक पोजीशन पे क्या लग गया R. नाउ अगेन रिएक्टिंग दिस मॉलिक्यूल विद RX, एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा -HX हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और X और R ग्रुप उस हाइड्रोजन की पोजीशन पे लग जाएगा. तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन के साथ एक R और लग गया और एक हाइड्रोजन एज इट इज़. ठीक है. तो हेयर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन एंड हेयर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन. ठीक है. अब ये जो रिएक्शन है इट डज नॉट स्टॉप इजीली, ये रिएक्शन फॉरवर्ड होती जाती है. अगेन दिस मॉलिक्यूल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ RX एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन R, ये H है ये. ठीक है. एक H फिर से निकल जाएगा X की फॉर्म में और यहाँ पे अगेन क्या निकल गया R. तो ये क्या बन गया आपके पास, टर्शियरी अमीन की फॉर्मेशन होगी. अगेन इफ आई रिएक्ट दिस मॉलिक्यूल विद RX तो क्या बन जाएगा, NR4, 4 टाइम्स लग गया R. और अगर नाइट्रोजन के पास 4 टाइम्स R लग गया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और X लग जाएगा यहाँ पे ये. ठीक है. तो ये क्या बन गया आपके पास, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. तो जो ये वाली रिएक्शन है यहाँ तक, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस. वाई इट इज कॉल्ड एज हॉफमैन अमोनोलाइसिस, बिकॉज अमोनिया की प्रेजेंस में RX की क्या हो रही है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है. तो जैसे हाइड्रोलिसिस होती है वैसे ही अमोनोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ एनीथिंग इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, इट इज़ कॉल्ड एज अमोनोलिसिस. तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ वेरी विगरस रिएक्शन. ये यहाँ इस स्टेज पे ख़त्म नहीं होती है, इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन टिल वी गेट द क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. ठीक है. और एक और चीज़ कि ये रिएक्शन इतनी विगरस है कि एक स्टेप पे नहीं रुकती, मल्टी स्टेप पे होती जाती है और अल्टीमेटली आपको क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है. इसीलिए इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन. एग्जॉस्टिव से समझते हैं आप, इफ़ आई से आई एम एग्जॉस्टेड मतलब मैं बहुत थक चुकी हूँ. तो ये रिएक्शन भी इतनी खतरनाक हो रही है कि एग्जॉस्ट हो चुकी है रिएक्शन. क्या करवाते करवाते, एल्काइलेशन, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन. एक ग्रुप में अमोनिया के ऊपर एल्काइल लगाया, दूसरे ग्रुप में दूसरा एल्काइल लगाया, तीसरे ग्रुप में तीसरा एल्काइल लगाया और फोर्थ ग्रुप में फोर्थ एल्काइल लगाया. तो इतनी ज़्यादा एल्काइलेशन हो रही है, इसीलिए दिस रिएक्शन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज हॉफमैन एलिमिनेशन. तो हॉफमैन एलिमिनेशन में व्हेन वी गेट क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट फ्रॉम एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया. So what you will say, in Hoffman अमोनोलाइसिस we get quaternary ammonium salt. कहाँ से मिला था quaternary ammonium salt? By exhaustive alkylation of ammonia. It is reacted with silver oxide 8G2O in presence of aqueous medium that is water. ठीक है. तो आप लिख भी सकते हैं साथ साथ में, in when we undergo
exhaustive alkylation of ammonia, we get quaternary ammonium salt, and this quaternary ammonium salt, it is reacted with silver oxide in presence of water. Then there is formation of alkene plus trialkyl amine. Alkene and trialkyl amine, and this reaction is called as Hofmann ammonolysis. Hofmann ammonolysis, फिर से मैं बोल रही हूँ एक बार, you can write down when you are, if you are preparing notes, कि the quaternary ammonium salt which is obtained by exhaustive alkylation of ammonia is treated with silver oxide and water to get alkene and trialkyl amine. ठीक है, this reaction is called as हॉफमैन एलिमिनेशन. लेकिन ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है. ठीक है, इस प्रोसेस में एक और स्टेप है कि जब मैं इसको सिल्वर ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करती हूँ, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ R4N. ये एज इट इज़ पॉजिटिव. यहाँ पे हेलोजन निकल जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाता है, हाइड्रोक्साइड लग जाता है. ठीक है, तो इस हाइड्रोक्साइड को जब मैं हीट करती हूँ, व्हेन आई हीट इट above 400 degree Kelvin, it result in formation of alkene and trialkene. तो हमारे पास अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है रिएक्शन प्रोडक्ट में, वी आर गेटिंग द एल्कीन. ठीक है, तो ये है हमारा मेन, हमें कैसी एल्कीन मिल रही है. ठीक है, तो हॉफमैन अमोनोलिसिस में quaternary ammonium salt, when it is reacted with silver salt and water, we get quaternary ammonium hydroxide. तो ये क्या मिला हमें, quaternary ammonium hydroxide. This quaternary ammonium hydroxide, when heated above 400 डिग्री सेल्सियस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास है नाइट्रोजन, आई हैव मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल, और इस तरफ लगा है मेरे पास प्रोपाइल ग्रुप. ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव, और मैंने हेलोजन लिया है लाइक दिस. तो नाइट्रोजन के ऊपर कितने ग्रुप्स लगे हैं, 1 2 3 4, 4 एल्काइल ग्रुप लगे हैं. तो नाइट्रोजन के ऊपर 4 एल्काइल ग्रुप है, तो कैसा ग्रुप बन गया है, इट बिकम्स द क्वाटिनरी अमोनियम, क्वाटनरी अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, इस क्वाटनरी अमोनियम क्लोराइड को अगर मैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर दूं और वाटर के साथ रिएक्ट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, एल्कीन. अब देखो, मिथाइल से तो एल्कीन नहीं मिलेगा, इससे भी एल्कीन नहीं मिलेगा, इससे भी एल्कीन, इस वाले ग्रुप से हमें एल्कीन मिल सकता है. ठीक है, तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा अल्टीमेटली लाइक दिस, और इस वाले इस कार्बन के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड. तो वी विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन प्लस ये वाला ग्रुप, ये है ट्राई मिथाइल अमीन. तो हमारे पास है नाइट्रोजन और CH3 कितने टाइम्स, 3. तो दिस इज ट्राई मिथाइल अमीन इज फॉर्म्ड. दिस रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन. इज इट क्लियर. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया. तो मेन चीज़ क्या मिली हमें, एल्कीन मिल गया यहाँ पे, बस ये याद रखना है आपने. ठीक है, अब हम मेन क्या पढ़ेंगे कि जब हमने हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ा तो हमारे पास एल्कीन मिला, लेकिन हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स की एक और रिएक्शन है जहाँ पे हमें एल्कीन मिलता है. क्या रिएक्शन है ये, आई टेक CH3 CH CH CH3 और यहाँ पे लिया मैंने Cl. ये क्या चीज़ है, दिस इज एल्काइल हैलाइड, मतलब मिथ इथ प्रोप्यूट 2 क्लोरोब्यूटेन है ये. ठीक है, अगर मैं इसमें से एलिमिनेशन करवा दूं, एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में, अगर मैं इसकी एलिमिनेशन करवा दूं तो एलिमिनेशन से क्या होता है, हमारे पास एलिमिनेशन कैसी है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन. अगर मैं इसकी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करा दूं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन मीन्स मैं हाइड्रोजन भी रिमूव कर रही हूँ इसमें से, हेलोजन भी रिमूव कर रही हूँ, तो इट इज़ डी हाइड्रो हेलोजिनेशन. तो यहाँ से इस मॉलिक्यूल से अगर मुझे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करवानी है, जो हॉफमैन एलिमिनेशन थे वो वहाँ तक कंप्लीट होगी. अब मैं आपको सेट-ज़ेफ एलिमिनेशन बता रही हूँ कि व्हाट इज़ सेट-ज़ेफ एलिमिनेशन, वो समझो आप, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करवा रही हूँ तो क्लोरीन तो हेलोजन है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. ठीक है, तो हाइड्रोजन, अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा,
CH3, अगर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन रिमूव है तो HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस क्या निकल गया अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अगर क्लोरीन के साथ इस तरफ वाला हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, यू गेट CH3 CH CH और इस वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे इनिशियली 3 और कितने बच जाएंगे 2, तो देयर इज CH2, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन रिमूव हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ एल्कीन इज फॉर्म्ड, यहाँ से ऐसे, ये है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो जब हमने हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ा वहाँ पे भी हमें एल्कीन मिल रही थी प्रोडक्ट में, यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड से भी हमें एल्कीन मिल रही है देखने में। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, हियर अ रूल इज फॉलो दैट इज कॉल्ड एज सेट-ज़ेफ रूल्स। और सेट-ज़ेफ रूल क्या बोलता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, विच प्रोसेस, ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ये रूल है एक, क्या बोलता है ये कि जब हम एल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाता है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट क्या बना है एल्कीन बनी है, और कैसा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विथ मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। मोर सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, क्या मतलब है इस चीज़ का कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज एल्कीन C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है ये वाला एल्कीन C डबल बॉन्ड C, तो इस वाले एल्कीन में इस कार्बन के ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है, इस वाले कार्बन के ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ भी मिथाइल ग्रुप है, तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन सेकेंड सब्स्टिट्यूशन, तो कितने सब्स्टिट्यूशन हो गए यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन। इस वाले में देखो आप ये एल्कीन है, इस तरफ बोथ हाइड्रोजन है सिर्फ, लेकिन एल्काइल सिर्फ इसी तरफ है इथाइल ग्रुप, तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन, तो कितने सब्स्टिट्यूशन है एक। तो सेट-ज़ेफ रूल क्या बोलता है कि इस प्रोसेस में कैसी एल्कीन बनेगी विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो कौन सी एल्कीन है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, जहां पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं 2, यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है इथाइल, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल मतलब 2 ग्रुप, यहाँ पे सिर्फ एथाइल ही 1 ग्रुप लगा है, तो मेजर प्रोडक्ट दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल। ठीक है, लेकिन जब हमने की ये हॉफमैन एलिमिनेशन, अब मानो हॉफमैन एलिमिनेशन हो रही है इसी वाले ऐसे वाले कंपाउंड की, तो मान लो हमारे पास है CH3 CH CH और CH3, और जो एल्कीन थी हम क्या देख रहे थे, एल्कीन कहाँ पे अटैच थी, यहाँ पे इस एल्कीन के ऊपर जो एलिमिनेट होती है वो किसके साथ अटैच्ड है, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है ये। ठीक है, तो लेट दिस कार्बन इट इज़ नाउ अटैच्ड टू नाइट्रोजन और 3 ग्रुप और लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी जब ये रिमूव होगा तो एल्कीन या तो इस तरफ बन सकती है या इस तरफ बनती है, तो जो हॉफमैन रूल है, ये सेट-ज़ेफ रूल था, हॉफमैन रूल क्या बोलता है कि ड्यूरिंग हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, what does Hoffman rule say, it says that during Hoffman elimination less substituted alkene is formed, less substituted alkene is major product। अब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा होगा, यहाँ से एल्कीन बनाओ, नाइट्रोजन यहाँ से निकल गया, या तो डबल बॉन्ड इस यहाँ पे आ से, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे अगेन देयर आर 2 कंडीशंस, कौन कौन सी, CH3 CH, मान लो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है तो डबल बॉन्ड C और CH3। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगेन देर आर 4 कार्बन एटम, और यहाँ पे ये है एल्कीन, एल्कीन के ऊपर एक ये सब्स्टिट्यूशन एक ये तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे ये है एल्कीन, कितने सब्स्टिट्यूएंट है, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट है एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो हॉफमैन रूल क्या बोलता है कि ड्यूरिंग हॉफमैन एलिमिनेशन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेट-ज़ेफ एलिमिनेशन एंड हॉफमैन एलिमिनेशन। सेट-ज़ेफ एलिमिनेशन में भी एल्कीन बनेगी, हॉफमैन एलिमिनेशन में भी एल्कीन बनेगी, लेकिन सेट-ज़ेफ रूल बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, और हॉफमैन एलिमिनेशन बोलता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इसी रिएक्शन को जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, व्हेन वी आर
taking this reaction, that is oxidation alkylation of alkenes, we get quaternary ammonium salt. तो ये जो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है, व्हेन इट इज़ रिएक्टेड विद सिल्वर ऑक्साइड एंड वाटर, हमें मिलती है एल्कीन. ठीक है, ये है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन. दूसरी रिएक्शन कैसी है हमारे पास? इट इज़ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन किस चीज़ की है? इट इज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की. ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव करते हैं तो अगेन हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलता है? एल्कीन. तो दोनों रिएक्शंस में क्या सा प्रोडक्ट मिल रहा है हमें? एल्कीन. अब जब मैं इस रिएक्शन में एल्कीन प्रोडक्ट निकल रही हूँ तो क्लोरीन तो यहाँ पे हेलोजन, तो मैं हाइड्रोजन या तो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर सकती हूँ या ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर सकती हूँ. ठीक है, तो अगर मैंने ये वाला हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन हुई तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया. अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करी तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया. तो दिस इज वन प्रोडक्ट, दिस इज अनदर प्रोडक्ट. लेकिन यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? यहाँ पे सेट-ज़ेफ रूल अप्लाई होगा. और सेट-ज़ेफ रूल क्या बोलता है कि ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? विच इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड, इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पे, जहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं. इज इट क्लियर? ये है सेट-ज़ेफ रूल. लेकिन जब हम हॉफमैन एलिमिनेशन देख रहे हैं, इस रिएक्शन में जब मैंने इसका प्रोडक्ट देखा तो जो ये वाला प्रोडक्ट है जहाँ पे मोर देन 1 कार्बन एटम है, इसकी एल्कीन बनेगी. अब एल्कीन यहाँ पे भी बन सकती थी और यहाँ पे भी बन सकती थी, जैसे हमने यहाँ पे बनाया. ठीक है, ये लिखा मैंने हॉफमैन एलिमिनेशन का. तो एल्कीन में डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता था, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता था. लेकिन यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? यहाँ पे अब हॉफमैन रूल अप्लाई होगा. एंड व्हाट डज दिस रूल से? दिस रूल सेज दैट ड्यूरिंग हॉफमैन एलिमिनेशन विच इज द मेन प्रोडक्ट फॉर्म? The product which is less substituted. So less substituted alkene is the major product. ठीक है, और यहाँ पे less substituted alkene कब बनेगी? जब डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा. इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया तो सिर्फ एक ही सब्सटेंट लगा है, तो दिस प्रोडक्ट इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द हॉफमैन एलिमिनेशन. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन what is this rule? Hoffman rule and the सेट-ज़ेफ rule. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे what is the mechanism why we are getting the less substituted alkene in case of the Hoffman elimination. So we will study mechanism of Hoffman elimination, how it is formed. ठीक है, तो अगेन वी विल टेक द एग्जाम्पल ओनली दैट अमीन जो हमने इनिशियली ली थी. तो आई हैव नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के साथ मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे यहाँ पे, और साथ में क्या लग गया था? आई वॉज हैविंग कार्बन, कार्बन CH3. यहाँ पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. ठीक है, अब जब भी हम ये रिएक्शन कर रहे थे तो यहाँ पे क्या लिया था हमने लिया था क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होगा? कुछ ऐसा. ये था अमीन जो हम लिख रहे थे यहाँ पे फुल फॉर्म में, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी ये वाली, मतलब ऐसी ही अमीन है ये वाली जो मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे. इज इट क्लियर? एक नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप, एक नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप, CH2 CH2 CH3, यहाँ पे भी CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया अब यहाँ पे? हाइड्रोक्साइड. इज इट क्लियर? ठीक है, ये जो मैंने क्लोरीन लिखा है यहाँ पे क्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पे OH है. हाइड्रोक्साइड जब एक बार बन गया उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ. ठीक है, तो अब ये जो हाइड्रोक्साइड बन गया, ये हाइड्रोक्साइड क्या करता है? यहाँ के बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देता है. ठीक है, तो नाइट्रोजन के जो साथ वाला कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन. ये OH नेगेटिव कहाँ अटैक कर देगा? इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा. ठीक है, अब जैसे इसने बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? इट इज़ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. तो OH नेगेटिव यहाँ से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा? H को पॉजिटिव फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट करेगा. तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. और ये वाला जो बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये वाला पूरा बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड? यू हैव नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज कंटेनिंग 3 मिथाइल ग्रुप्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ आ गया नाइट्रोजन के ऊपर. अब ये क्या बन गया? इट इज़ स्टेबल. और ये क्या बन गया मेरे पास? देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एल्काइल अमीन. और यही है एक प्रोडक्ट ऑफ हॉफमैन एलिमिनेशन. दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया आपके पास? ये वाला बॉन्ड अब यहाँ पे पूरा शिफ्ट हो गया, तो ये बॉन्ड खत्म हो गया, टूट गया ये बॉन्ड यहाँ से, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया. तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी था, एक बॉन्ड और रहेगा, तो C डबल बॉन्ड C की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे. तो यू हैव CH2, एक बॉन्ड पहले था, एक फिर से बन गया डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, 1 हाइड्रोजन इज ऑलरेडी देयर, CH एंड
CH3, ठीक है। तो दिस एल्कीन इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ड्यूरिंग हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इस रिएक्शन में इसी के प्लेस में, यहाँ पे तो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं लग रहा कि मेजर माइनर कौन है, क्योंकि अगर मैं इस तरफ डबल बॉन्ड लगाऊं तभी वही बात है, इस तरफ लगा दूं तभी वही बात है, यहाँ पे कोई मेजर माइनर नहीं है, ओनली दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म। लेकिन इसी रिएक्शन में अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ NCH3 थ्राइस, और यहाँ पे लगा दूँ मैं CH2 CH, बीटा हाइड्रोजन को मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, और CH2 और CH3। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो यहाँ पे OH नेगेटिव था, OH नेगेटिव विल एब्स्ट्रैक्ट ओनली बीटा हाइड्रोजन, सिर्फ बीटा हाइड्रोजन को ही एब्स्ट्रैक्ट करता है OH नेगेटिव, ठीक है। तो OH नेगेटिव बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला बीटा हाइड्रोजन चला गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ तो नहीं शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई कंडीशन नहीं बन रही, क्योंकि ये वाला बॉन्ड हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो दिस बॉन्ड कैन नॉट शिफ्ट इनटू दिस साइड। अगर ये इस साइड शिफ्ट हो जाता तो प्रोडक्ट क्या बनता, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3। लेकिन ये इस तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये बॉन्ड इसी तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए हमारे पास क्या बन रहा है, CH2 जो CH है ये डबल बॉन्ड, फिर CH2 और CH3, ठीक है। तो दिस प्रोडक्ट इट इज़ फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये था वो बीटा कार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया था, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हो गया था। अब मान लो आपके पास कुछ ऐसा एल्काइल ग्रुप है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है, कुछ ऐसा है, क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन के पास 3 ग्रुप्स यहाँ पे, और जो 4th ग्रुप है वो ये है, ये वाली पूरी ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे सेकंड कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे करानी है हॉफमैन एलिमिनेशन। तो अगर मैं इस रिएक्शन को सिल्वर ऑक्साइड Ag2O और किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे हम, वाटर के साथ, अगर मैं रिएक्ट कर दूंगी तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, हॉफमैन रूल अप्लाई होगा। अब देखो ध्यान से कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से, क्योंकि हमें कौन से कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करनी है, बीटा कार्बन से। तो दिस कार्बन इट इज अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज बीटा कार्बन, लेकिन जो ये वाला कार्बन है दिस इज ऑल्सो अ बीटा कार्बन। तो इस वाले कार्बन से भी मैं हाइड्रोजन रिमूव कर सकती हूँ और इस वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ, ठीक है। लेकिन जब हॉफमैन एलिमिनेशन होती है तो कौन हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, बेस OH नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। और कौन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, विच इज़ मोर एसिडिक हाइड्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट की जाती है, विच इज़ मोर एसिडिक हाइड्रोजन, ये एब्स्ट्रैक्ट करेंगे हम वहाँ से। अब वी हैव टू कंपेयर फ्रॉम दिस एंड दिस, विच वन इज़ मोर एसिडिक हाइड्रोजन। इज इट क्लियर। अब आपने याद रखना है कि जिस कार्बन के साथ जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हैं वो हाइड्रोजन उतनी कम एसिडिक है, जिस कार्बन के ऊपर लेस एल्काइल ग्रुप लगे हैं इट इज़ मोर एसिडिक हाइड्रोजन। आर यू गेटिंग इट। इस कार्बन के ऊपर ये पूरा एल्काइल ग्रुप लगा है तो दिस वाली हाइड्रोजन इट इज़ लेस एसिडिक, लेकिन इस वाले मिथाइल के ऊपर कोई एल्काइल नहीं लगा हुआ है, एक्स्ट्रा कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो इट इज़ मोर एसिडिक हाइड्रोजन, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये वाला OH किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कौन सी प्रोडक्ट बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 एंड CH3, ये बना एक प्रोडक्ट। अगर मान लो मेरे पास इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होती तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता, जैसे हमने बढ़ा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता, तो प्रोडक्ट क्या बनता, CH3 C डबल बॉन्ड C CH2 CH3, ऐसा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हॉफमैन रूल क्या बोलता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ से इफ मैं नंबरिंग करूँ तो आई हैव 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की चेन, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की चेन। अगर मैं एल्कीन देखूँ तो ये है यहाँ पे एल्कीन, और सिर्फ इस तरफ सब्स्टिट्यूशन हुई है, तो कितने सब्स्टिट्यूशन है, ओनली सिंगल सब्स्टिट्यूशन। इस वाले प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूशन कहाँ है, यहाँ पे, तो एक प्रोडक्ट एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक वाले यहाँ पे, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2। तो
तो अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या बन जाता है हमारे पास, इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हॉफमैन एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन की एसिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा दैट विल बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय OH नेगेटिव, और मिथाइल वाला हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस पूरे ग्रुप वाला हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आया तो ये वाली एल्कीन बनी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? लेकिन यही वाली रिएक्शन अगर मैं ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वाली रिएक्शन कराती और सेटजेफ रूल लगाती तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बनना था मेजर प्रोडक्ट। तो हॉफमैन एलिमिनेशन से दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, लेकिन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में जब सेटजेफ रूल लगेगा तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ द सेटजेफ रूल एंड द हॉफमैन एलिमिनेशन ड्यूरिंग वेयर हॉफमैन रूल इट इज फॉलोड। थैंक यू।